भेड़ बकरी में कौन सा समास है? समाहार। धनुर्वाण में कौन सा समास है? इतरेतर। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? समाहार। रुपया पैसा में कौन सा समास है? समाहार। गोरा काला में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व। मोटा पतला में वैकल्पिक द्वंद्व। ऊपर नीचे में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व। पति पत्नी में इतरेतर समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय से बनने वाला समास कौन सा समास होता है? अव्यय से बनने वाला समास अव्यय समास कहलाता है। अव्यय से बनने वाला समास ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। पल पल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। घरों घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। दिनों दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यदि किसी समास की शुरुआत उपसर्ग से की जाती है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? अगर किसी समास की शुरुआत उपसर्ग से होती है तो वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। यदि किसी समास की नि, अनु, अन्न, यथा, प्रत्य, तथा, अ, स, भर, हर, वे, बद, उप इत्यादि से शुरुआत होती है तो वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब किसी समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है तो वह कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। निर्धन अव्ययी भाव समास। निर्धन, यथाशक्ति, अधर्म, भरपेट, हर विध, बदबू, अनुपयोग, यथासंभव, अनाथ, भरपूर, हर योग, बद खुशी, अनुचर, यथैव, अज्ञात, भर दिमाग, उपकूल, वियोग, तथैव, सफल, हर पल, उपसर्ग, अनधिकार, तथाविध, सबल, हरेक, बेवकूफ। इन सब में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में अव्ययी भाव नए तत्पुरुष समास में नकारात्मकता का बोध होता है। नए समास जिसमें नहीं होता है। जिस समास की शुरुआत नकारात्मक शब्दों से की जाती है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर किस अधर्म जिसका धर्म न हो, अनाथ जिसके नाथ न हो, अज्ञात जिसके ज्ञात न हो, अनधिकार जिसका कोई अधिकार नहीं हो, अनुपयोग जिसका उपयोग नहीं हो, ये कौन से समास हैं? ये नए तत्व समास है। अगर ऑप्शन में नए तत्व समास नहीं है तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अलग ही पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जिस विग्रह जिसकी बहुब्रीहि समास का विग्रह कैसे होता है? जिसका जिसकी जिसके से विग्रह होता है। इनमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह कभी कभी विग्रह के साथ से भी किया जाता है।
जब किसी समास के अंत में आनन का प्रयोग किया जाता है तो वह कौन सा समास होता है? वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन, पंचानन, दशानन, इनमें बहुव्रीहि समास है। जिसका, जिसकी, जिसके से विग्रह किस समास का होता है? बहुव्रीहि समास का। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पतझड़, बसंत ऋतु, पत्ते हैं जिसके झड़े हुए। कनपटा, कान है जिसके फटे हुए। गणेश, बहुव्रीहि समास। बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ में। सरस्वती माँ, बहुव्रीहि समास। शूलपाण, त्रिशूल है जिसके हाथ में। शंकर, बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर में। शंकर, बहुव्रीहि समास। चंद्रचूड़, पीताम्बर में कौन सा समास है? किसी समास का विग्रह के साथ से होता है वहाँ कौन सा समास होता है? के साथ से विग्रह होने वाला समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास की शुरुआत स से होती है वह कौन सा समास कहलाता है? वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। सपरिवार, परिवार के साथ, बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। सबल, बल के साथ। सफल, फल के साथ। संदेह, दे के, संदेह नहीं, सदेह, दे के साथ। शरीर, शरीर के साथ। इन सभी में बहुव्रीहि समास है। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास न दिखाई दे तो अव्ययीभाव समास होगा। लड़ाई से संबंधित शब्दों का विग्रह जब बाला, बाली, बाले से होता है तो वहाँ भी बहुव्रीहि समास होता है। धक्का मुक्की, मुक्का मुक्की से लड़ाई करने वाले शब्द बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में लड़ाई वाले शब्द हों तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे मुक्का मुक्की, धक्का धुक्की, घूसा घूसी, लाठी लाठा, गाली गाला, ये सभी शब्द लड़ाई वाले हैं तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है। तत्पुरुष समास। कारक से संबंधित तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की पहचान, जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक से संबंधित तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आबदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकृत तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का विग्रह को से होता है। चिड़ी माँ, चिड़ियों को मारने वाला। कोई कार्य करने वाला ऐसा प्रतीत होता है किसी शब्द में तो वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। उसमें अगर किसी शब्द में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई कार्य करने वाला है तो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। नर बच्ची, नर को बचने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। बस चालक, बस को चलाने वाला। इन सभी में है कर्म तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इनका विग्रह होता है के द्वारा से। करण तत्पुरुष समास का विग्रह कैसे होता है? के द्वारा और से।
करण तत्व समास में ऐसा प्रतीत होता है, कर्म तत्व समास वाले शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है किसी साधन का प्रयोग करके कोई कार्य किया गया है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, करण तत्व समास। सूरदास कृत, सूरदास द्वारा कृत, करण तत्व समास। रस भरा, रस से भरा हुआ, तत्पुरुष समास। अगर किसी शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कोई कार्य कर दिया गया है तो उसमें कौन सा समास होता है? करण तत्पुरुष समास। जैसे रस भरा, रस से भर दिया गया है, रस भरा, तो इसमें कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण है, जो भाव से पूर्ण कर दिया है वह है करण तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, करण तत्पुरुष समास। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का विग्रह कैसे होता है? किन शब्दों से होता है? के लिए या को से? रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, इसमें है संप्रदान तत्पुरुष समास। किसी शब्द से पता चले कि कोई जगह या कोई यंत्र किसी कार्य को करने के लिए कर दिया गया है तो उसमें कौन सा समास है? उसमें संप्रदान समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, इन सभी में संप्रदान समास है। किसी शब्द में दान करने का भाव हो तो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें संप्रदान समास होता है। जैसे ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, इसमें कौन सा समास है? संप्रदान समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गौ के लिए शाला, कोई स्थान है जो गायों के लिए बना दिया गया है ना, तो इसमें कौन सा समास है? संप्रदान समास। आपदन समास का कारक चिन्ह क्या है? से। इसका मतलब होता है अलग होना। देश निकाला, देश से निकाला, मतलब देश से अलग कर दिया, अलग होने का भाव हो वहाँ पर आपदन समास होता है। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, आपदन समास। गुण रहित, गुण से रहित, आपदन समास। कर्म रहित, कर्म से रहित, आपदन समास। कर्म विमुख, कर्म से विमुख, आपदन समास। पाप रहित, पाप से रहित, पाप से अलग हुआ है, अलग होने का भाव होता है वहाँ पर आपदन समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, आपदन समास। नशा मुक्त, नशा से मुक्त। संबंध तत्व समास, जिसका विग्रह काकी के नानी ने से होता है। संबंध, इसे याद करने के लिए काकी के नानी ने से संबंध, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, इसमें संबंध तत्व समास है। देश सेवा, देश की सेवा, इसमें संबंध तत्व समास है। राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें संबंध तत्व समास है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, इसमें संबंध तत्व समास है। अमृत धारा, अमृति धारा, इसमें संबंध तत्व समास है। अधिकरण तत्व समास में कौन से कारक होते हैं? में, पर, पे। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। अधिकरण तत्व समास में ऐसा होता है किसी जगह पर अधिकार किया हो, ऐसा भाव होता है। याद, कवियों, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में जगह बनाई, कौन सी जगह बनाई? श्रेष्ठ वाली। बनारस, बनवास, बनवास,
वन में जगह बनाई, उसमें वास कर लिया, वन में वास। अधिकरण तत्पुरुष समास। घरवास, घर में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जगह बनाई, कौन सी वाली? उत्तम वाली, तो पुरुषोत्तम। मीनाक्षी, ये है कर्मधारय समास। इसे बहुब्रीहि समास भी कहेंगे। मीनाक्षी मतलब दुर्गा।